लद्दाख के एक कदावर नेता सोनम वांगचुक के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा करके उसे राजस्थान की जेल में भेज दिया है। और सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि जो वायलेंस लद्दाख में हुआ वो नहीं होना चाहिए था। लद्दाख के लोग शरीफ हैं, ईमानदार हैं, मेहनती हैं, देशभक्त हैं, नेशनलिस्टिक हैं, अपनी सरहदों की चाइना से और पाकिस्तान से हिफाजत करते हैं, देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए अपनी जान तक देने वाले लोग हैं। उन लोगों की आपने 4 नौजवानों की शहादत ले ली, 100 से ज्यादा लोगों को क्रिटिकली जख्मी करके उनके ऊपर लाठी चार्ज और गोलियां चला करके उनकी नेशनैलिटी के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने ही नहीं, आज 1,25,000 लोग जो ईमानदार नेशनलिस्टिक राष्ट्रवादी लोग हैं, उनके ऊपर एक सवालिया फिक्रा आपने लगा दिया, उनको एंटी नेशनल करार दे दिया। और उसके सोनम वांगचुक के ऊपर आपने एनएसए लगा करके उसे एंटी नेशनल करार दे दिया। इसकी कड़े अल्फाज में पूरे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में इसकी मुखालफत और कड़े अल्फाज में निंदा हो रही है। एक बात आपसे कह रहे हैं। और आज लद्दाख एपेक्स बॉडी की और केडीए की, लद्दाख के नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और सुनने में यह आ रहा है कि उनकी बातचीत मरकज की सरकार से हो रही है। और मुझे उन नेताओं से यह कहना है कि मरकज की सरकार से बातचीत करने से पहले लद्दाख के तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को पहले रिगजन वांगचुक, सोनम वांगचुक की रिहाई की मांग उठानी चाहिए। और उसकी मांग क्या थी कि रियासत का दर्जा वापस किया जाए, हमारा आर्टिकल 370 वापस किया जाए, 35 वापस किया जाए, हमारी जमीन, हमारी नौकरियों की हिफाजत की जाए। और 5 अगस्त 2019 का फैसला लद्दाख के लोगों को मंजूर नहीं है। और मिशन स्टेट को डे 1 से 5 अगस्त 2019 के बाद ये जंग लड़ रहा था और हमारी ये मांग थी, मंशूर था कि हम जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान को आजाद करा के जम्मू कश्मीर रियासत का एक तो हिस्सा बनाएंगे। दूसरा, अपना स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 370 जो डोगरा महाराजा हमको दे करके गए हैं, स्टेट सब्जेक्ट सिस्टम, हमारी जमीनों की हिफाजत, नौकरियों की हिफाजत हम खुद चाहते हैं। और आज भी लद्दाख वो 370 जम्मू कश्मीर के साथ मिलना चाहता है, हम उनका पूरा पूरा समर्थन करेंगे। और जम्मू कश्मीर की आवाम को ये साफ अल्फाज में कह दें कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी राजनीति कर रही हैं, लेकिन रियासत के दर्जे की जंग तो उन्होंने लड़ी ही नहीं। 90 के 90 एमएलए ने लड़ी ही नहीं। वो तो अगर ये साफ हो, जाहिर हो गया पार्लियामेंट के चुनावों में भी और असेंबली के चुनावों में भी कि अवाम जो है वो 5 अगस्त 2019 के फैसलों को नामंजूर करती है, आर्टिकल 370, 35 से स्पेशल स्टेटस, स्टेट सब्जेक्ट सिस्टम को वापस चाहती है। लेकिन जितनी पॉलिटिकल पार्टीज के 90 एमएलए हैं, इसको पहले तो डिसॉल्व किया जाए, इसकी जरूरत नहीं है। क्योंकि ये नेता लोग जो हैं, ये लोगों के, अवाम के कंधों के ऊपर बंदूक रख के रियासत लेना चाहते हैं। खुद आपने कौन सी कुर्बानियां दी हैं, ये तो पूछिए इनसे। आपको सबक सीखना चाहिए लद्दाख से, लद्दाख के लोगों। और सबसे पहले तो मैं ये भी कहूंगा कि लद्दाख के नेताओं को तब तक बातचीत का दौर नहीं शुरू किया जाना चाहिए जब तक कि सोनम वांगचुक को रिहा नहीं किया जाता और उसके ऊपर से नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को हटाया नहीं जाता। आपने सब देख लिया हमने कि जो भी आवाज उठाता है उसके ऊपर या तो पीएसए या एनएसए लगा दिया जाता है। लेकिन मैं लद्दाख के लोगों से ये कहूंगा कि पीसफुल तरीके से आप अपना संघर्ष जारी रखें, गांधीयन तरीके से, जिस तरीके से हम जम्मू के लोग हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, हम जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाना चाहते हैं। और ये होगा, ये रियासत वापस आएगी। लेकिन एक सवालिया फिक्रा, निशान आपने 1,25,000 जो लद्दाख की आबादी है उनको पूरे देश के सामने आपने राष्ट्र विरोधी करार दे दिया और उनकी मीडिया ट्रायल शुरू कर दी। हकीकत कोई नहीं बता रहा है कि लद्दाख के लोग क्या चाहते हैं, नेशनल मीडिया कोई नहीं बता रहा है, सच बोलने के लिए कोई तैयार ही नहीं है।
उल्टा हम पे इल्जाम लगाया जाता है, वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इल्जाम लगा दिया कि डोडा के लोग हैं। अरे आप भी तो जम्मू कश्मीर के हैं साहब, अपने ही लोगों को आप गलत ठहरा रहे हैं। डोडा के लोग हैं, नेपाल से आ गए। अगर वो घुसपैठ कर भी दी उन्होंने, तो वहां की सरकार क्या कर रही थी? मौजूदा एलजी से पहले 2 और लेफ्टिनेंट गवर्नर मिश्रा साहब और माथुर साहब रहे हैं। उनके दौर में तो ऐसा आंदोलन ने कभी इख्तियार शक्ल नहीं की। क्या ये मजहबी चश्मा तो नहीं, आप ऐनक तो नहीं वहां पहनाने गए थे मौजूदा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब? हम उस तरफ नहीं जाना चाहते हैं। हम इसकी कड़े अल्फाज में निंदा करते हैं कि ऐसा वायलेंस वहां पे नहीं होना चाहिए था, ऐसी सिविल वार टाइप का माहौल वहां पे नहीं बनना चाहिए था। जो हुआ गलत हुआ, और वहां के लोगों से हम ये कहेंगे कि पीसफुल तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनल संविधानिक तरीके से अपनी मांगों को पूरा करवाएं। जम्मू कश्मीर आपके साथ है। अगर आप जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हम तो डे 1 से मिशन स्टेटहुड, सुनील डिम्पल ये जंग लड़ रहा है कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर रियासत और भारत का हिस्सा बनाया जाए। और आपसे यही है, हम मांग करेंगे कि प्रधानमंत्री जी, ये एनएसए बनता नहीं है। आप ही की भारतीय जनता पार्टी ने कई बार उसको इनामों के साथ नवाजा है। कल तक तो सोनम वांगचुक राष्ट्रवादी थे, जब तक आपके साथ थे सब ठीक था। आज अचानक रातों रात कैसे वो राष्ट्र विरोधी हो गए और भारत विरोधी हो गए, ये समझ में नहीं आ रहा। और लद्दाख के लोग चाहते क्या थे? सिर्फ रियासत का ही तो दर्जा चाहते थे। और जितनी भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, अलायंस की सरकार भी जो है, ये साफ संदेश मरकज ने आपको दे दिया है एनएसए लगा करके कि आपका भी यही हश्र करेंगे अगर आप ऐसा करेंगे तो। अगर आप